हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आई हूँ एक नई नोटिफिकेशन के साथ जो कि इसरो में है। बहुत अच्छी नोटिफिकेशन है, तो आप देखते हैं। तो इस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग IARS की तरफ से, जो कि एक इसरो का यूनिट है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का, दे आर वर्किंग इन अ फील्ड ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। तो इसके लिए इन्होंने वैकेंसी निकाली है JRF की, जो कि टू पोस्ट है, वॉक इन इंटरव्यू है। 16 टेम्प्रोरी पोजीशंस फॉर JRF एंड 2 टेम्प्रोरी पोजीशन फॉर रिसर्च साइंटिस्ट। तो एक बार आप क्वालिफिकेशंस देख लें। तो प्रोजेक्ट नेम retrieval of geographical parameters using global navigation satellite system GNSS, Indian regional navigation satellite system IRNSS। तो इसके जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो MEM टेक होनी चाहिए, रिमोट सेंसिंग, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, GIS, जियोमैटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इक्विवेलेंट। साथ ही साथ MSc होनी चाहिए फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, एग्रीकल्चर इक्विवेलेंट सब्जेक्ट, और BE BTech इन EC, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और रिलेटेड फील्ड्स में। साथ ही साथ आपका नॉलेज ऑफ GNSS, रिफ्लेक्टोमेट्री, सिग्नल प्रोसेसिंग, GNSS सिग्नल्स, अर्थ ऑब्जर्वेशन, रडार, माइक्रोवेव, रिमोट सेंसिंग, SAR, नॉलेज ऑफ सॉइल मॉइस्चर, ये सब वगैरह होनी चाहिए। साथ ही साथ आपका मैटलैब, पाइथन, आइडियल, GRADS, R और अदर नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही साथ जो सीरियल नंबर पोस्ट कोड 2 है, जो इसमें JRF 107 है, इसके लिए एक पोजीशन है, एरो से रेडियो एक्टिव फोर्सिंग ओवर इंडिया, प्रोजेक्ट नेम। इसके एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका MSc होना चाहिए फिजिक्स, एटमॉस्फेरिक साइंस, मेट्रोलॉजिकली, इन्वायरमेंटल साइंस, रिमोट सेंसिंग, GIS और इक्विवेलेंट सब्जेक्ट में। साथ ही साथ अगर आपने MTech की एटमॉस्फेरिक सेंसिंग, मेट्रोलॉजी, रिमोट सेंसिंग और GIS में, तो आप ज़रूर से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जो पोस्ट कोड 3 है, JRF 108, जिसके लिए 1 पोजीशन है, इसके लिए आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन MSc MTech इन एटमॉस्फेरिक साइंस, मेट्रोलॉजिकली साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, रिमोट सेंसिंग, GIS और इक्विवेलेंट होनी चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है कैंडिडेट्स विद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा इन एटमॉस्फेरिक साइंसेज। साथ ही साथ जो JRF 109 पोस्ट कोड है, इसके लिए आपको MSc होनी चाहिए। साथ ही साथ MTech ME आपका EC, CS, IT, रिमोट सेंसिंग वगैरह से हो सकते हैं। इसके साथ साथ आपको नॉलेज ऑफ पाइथन, C++, जावा, PHP, साथ ही साथ रिमोट सेंसिंग, GIS की नॉलेज होनी चाहिए। पोस्ट कोड 5 के लिए आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज प्लानिंग, MTech इन सिविल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिमोट सेंसिंग और मास्टर इन साइंस इन एनी स्ट्रीम और जियोग्राफी और इक्विवेलेंट होनी चाहिए। जो आपका पोस्ट कोड 6 है, इस तरह से आपको हर पोस्ट के लिए, आप जैसे कि देख सकते हैं, अलग अलग दी गई है। तो आप अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से देख लें कि कौन सा पोस्ट कोड आपको सही लगता है। ये काफ़ी अच्छी पोजीशन है इसरो में, एंड अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको इसके लिए ज़रूर से अप्लाई करना चाहिए। और इसके साथ साथ जो इसके लिए इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है कि कैंडिडेट्स मस्ट हैव क्वालिफाइड नेट, गेट, IRS, JET और इक्विवेलेंट इन एनी ईयर विथ रिलेवेंट सब्जेक्ट, ये होना ही चाहिए फॉर JRF के लिए। इसके साथ साथ आपको जॉइंट फॉलोइंग एग्ज़ाम्स, नेट अगर आपने नहीं किया तो और क्या क्या एग्ज़ाम के बेस पर आप दे सकते हैं। जैम है, GPAT है, जेस्ट है, JEE BILS है, AIC है। तो ये सब एग्जाम्स है। साथ ही साथ आपका BTech बी डिग्री में मिनिमम 65% मार्क्स होने चाहिए, और अगर CGPA है तो 6.84 से अबव होना चाहिए। MSc में 60% और 6.84 से अबव होनी चाहिए। जो एज लिमिट JRF की है वो 28 ईयर्स होनी चाहिए। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से रिलैक्सेशन दी गई है वो तो मिलेगी। और जो रिसर्च साइंटिस्ट की वो 35 ईयर्स होनी चाहिए। जो फेलोशिप JRF को है वो 37,000 प्लस HRA DA नहीं मिलेगा। हाउएवर दे विल बी एलिजिबल फॉर HRA दिया जाएगा। और उसके साथ ही साथ जो रिसर्च साइंटिस्ट है उनको 56,100 पे बैंड के हिसाब से मिलेगा। इट विल बी ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। इसके साथ ही जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो बेसिस ऑफ द वॉक इन इंटरव्यू होगा। उसके साथ साथ आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ मार्कशीट, डिग्रीज, कास्ट सर्टिफिकेट्स, NOC डिक्लेरेशन वगैरह वगैरह सबमिट करने होंगे। जो इंपॉर्टेंट डेट होगा वो आप देख लीजिए। जो JRF पोस्ट कोड इंटरव्यू है वो 8 जुलाई से है। 8 जुलाई, 9 जुलाई और 10 जुलाई को है। जो आपको रिपोर्टिंग टाइम सारे 8 बजे देहरादून में है। तो अगर आप एलिजिबल है, आपने लगता है कि आप इसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल से इस पर अप्लाई करें। एंड या सो अब मैं फिर नेक्स्ट टाइम वैसे नई नोटिफिकेशन के, जहाँ काफ़ी अच्छी पोस्ट है, आपने अप्लाई करना चाहिए। सो विद दैट सेड, थैंक यू, वी विल मीट विद द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे।